हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर टिक। ऑल राइट, अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। पिछली वीडियो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टॉपिक थी, तो आई होप आप सभी ने देखी हो। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है CSRF वल्नरेबिलिटी। जी हाँ, एडवांस बग बाउंटी हंटर्स तो ये वल्नरेबिलिटी मोस्टली आती होगी, बट काफ़ी सारे बिगनर्स बग बाउंटी हंटर्स को इसे समझने में और एक्सप्लॉइट करने में प्रॉब्लम आती है। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम CSRF वल्नरेबिलिटी सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम जानते हैं CSRF वल्नरेबिलिटी के बारे में। CSRF वल्नरेबिलिटी का फुल फॉर्म है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, जिसे हम XSRF भी बोलते हैं। अब इसे एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। क्रॉस साइट, अब XSS का भी फुल फॉर्म ऐसा ही है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, उसके बाद क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो उसका जो वर्किंग मेथोडोलॉजी वो दोनों सेम ही है, यानी कि अटैकर विक्टिम को ट्रिक कर देता है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्जरी लिखा हुआ है, मतलब अटैकर एक फोर्ज रिक्वेस्ट बनाएगा, यानी कि एक खुद का मैनिपुलेटेड रिक्वेस्ट विक्टिम को भेजेगा, मतलब क्रॉस साइट करके, जिसे हम XSRF भी बोलते हैं। अब आप सोचोगे CSRF और SSRF सेम है क्या? नहीं, क्योंकि ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है, जहाँ पे अटैकर विक्टिम को ट्रिक कर देता है। जो अटैकर का जो इंटेंशन है, जो विक्टिम को करवाना चाहता है, वो चीज अटैकर CSRF वल्नरेबिलिटी की मदद से करवाता है। और SSRF में हम सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट फॉर्जरी करते थे। यहाँ पे सिनेरियो थोड़े अलग है, और यहाँ पे CSRF में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप एक्सप्लॉइट करते हो। सबसे पहला चीज़ है, CSRF तभी वर्क करेगा जब दोनों अकाउंट, यानी कि विक्टिम और अटैकर दोनों लॉग्ड इन हो, यानी कि ऑथेंटिकेटेड हो। अगर विक्टिम लॉग्ड इन नहीं हुआ तो CSRF वल्नरेबिलिटी परफॉर्म नहीं हो सकती। ये एक मेन पॉइंट है CSRF वल्नरेबिलिटी का। CSRF वल्नरेबिलिटी की मदद से हम काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटी को एस्केलेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन बाईपास, किसी भी अकाउंट का 2FA चेंज कर सकते हैं। CSRF की मदद से हम अकाउंट टेकओवर वल्नरेबिलिटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम इसे अच्छे से जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमें वर्क फ्लो देख लेते हैं कि एक वल्नरेबिलिटी कैसे परफॉर्म होती है। इसका वर्क फ्लो सबसे पहले है अटैकर साइड पे। अटैकर एक पर्टिकुलर वेबसाइट की फंक्शनलिटी को देखेगा कि ओके, इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी से हम चीज़ों को डिसेबल या फिर एनेबल कर सकते हैं, या फिर कुछ अपडेट क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्रूड यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ओके, अब इस चीज फंक्शनलिटी को हम मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि हम रिक्वेस्ट को एक प्रॉपरली फोर्ज करेंगे। मान लो एक फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनलिटी है, जहाँ पे मुझे डायरेक्टली पूछा हुआ है न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। करंट पासवर्ड तो पूछा ही नहीं है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, मेरा नया पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को फॉर्ज करके, यानी कि एक HTML फॉर्मेट में डाल के मैं विक्टिम को सेंड कर देता हूँ। अब अगर प्रॉपर वैलिडेशन नहीं रहा क्लाइंट साइड पे, तो क्या होगा कि जैसे ही विक्टिम उसे क्लिक कर देता है, तो उसका जो अकाउंट है, वो उसका जो पासवर्ड रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो एज एन अटैकर मैं विक्टिम का ईमेल आईडी डाल दूंगा, और मैंने जो पासवर्ड सेट करके रखा हुआ था वो मैं कर दूंगा। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि विक्टिम के कंधे पे बंदूक डाल के हम अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे क्या सीख मिलती है कि यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन नहीं है, राइट? जिसकी मदद से हम कुछ भी वल्नरेबिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे एग्जीक्यूट करें CSRF वल्नरेबिलिटी के लिए? तो सबसे पहले आपको देखना रहेगा कि कौन सा पेज या फिर फंक्शनलिटी है जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और उसे हम फोर्स कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या रहता है बेसिकली, कि हमें विक्टिम को सिर्फ क्लिक करवाने का है, बाकी सब चीज़ें हमारा जो पेलोड रहेगा वो परफॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें एक फॉर्ज रिक्वेस्ट, यानी कि हमने जो मैनिपुलेटेड रिक्वेस्ट थी, वो हमें विक्टिम साइड पे भेजना है। विक्टिम विल बी सेंड द वैल्यूज टू द अटैकर्स वांट। इसका मतलब होता है कि जो भी हमने पैसेज पास किया हुआ था फॉर्ज रिक्वेस्ट में, वो विक्टिम की मदद से, विक्टिम के साइड से वो सेंड कर देता है सर्वर साइड पे, जिसकी मदद से जो भी हम परफॉर्म करवाना चाहते थे वो ऑलरेडी परफॉर्म हो गया होता है, जिसे हम CSRF वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन
काफ़ी सारे बिगनर्स को ये इसे एक्सप्लोर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसे मुझे इस वीडियो में कवर करना रहेगा। सो और भी डिफरेंस है, जैसे कि एक्सएसएस और सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी में क्या-क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी बिगिनर्स जो रहते हैं, वो उस दोनों वल्नरेबिलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लेट मी क्लियर इट आउट। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है हमारी, जो एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पे आर्बिट्री डेटा पे वैलिडेशन नहीं रहता। अब सीएसआरएफ में कुछ फंक्शनैलिटी पे ही हम सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि लॉग इन लॉग आउट सीएसआरएफ तो रहता ही है, और भी कई सारी फंक्शनैलिटी जैसे कि ईमेल चेंज, फॉरगॉट पासवर्ड, अपडेट लिंक्स, डिसेबल 2FA एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक्सएसएस में सबसे इंपॉर्टेंट था कि जावास्क्रिप्ट रिक्वायर रहती है। अगर जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्ली हैंडल नहीं की जाती तो एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी परफॉर्म होती है। सीएसआरएफ में ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट का जो इंक्लूजन है किसी भी चीज़ में नहीं होता है। और उसके बाद एक्सएसएस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑथेंटिकेटेड ही हो, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस में ऐसा जरूरी नहीं रहता कि विक्टिम ऑथेंटिकेटेड हो या ना हो। और सीएसआरएफ में इट इज कंपलसरी कि दोनों अकाउंट ऑथेंटिकेटेड रहे, यानी कि लॉग्ड इन रहे। एक्सएसएस हार्मफुल है क्योंकि इसे डायरेक्टली कुकीज को कैप्चर कर सकते हैं, हमें कुछ ज़्यादा सेंड करने की ज़रूरत नहीं रहती है, और एक्सएसएस से हम अकाउंट टेक ओवर भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सीएसआरएफ लेस हार्मफुल है क्योंकि हम कुछ फंक्शनैलिटी जो रहती है वेबसाइट की, उसे ही परफॉर्म कर पाते हैं। एक्सएसएस से हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अकाउंट टेक ओवर हो सकता है, कुकी को स्टील करके हम डायरेक्टली अकाउंट में घुस सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन सीएसआरएफ में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि सीएसआरएफ में वो जो फंक्शनैलिटी है उस पे ही परफॉर्म किया जाता है। सो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी को? तो प्रिवेंशन हमें सीखना रहेगा, हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी रहेगी, क्योंकि जब भी आप एक्सप्लॉइट करते हो और जब भी आप रिपोर्ट बनाते हो, तो आपको नॉलेज रहनी चाहिए कि मैं अटैक क्या कर रहा हूँ, मुझे एक्सप्लॉइट कैसे करना है, और कैसे हमें प्रिवेंट करना है, ताकि जब भी आप सजेशन दोगे कंपनी को तो आपको अच्छी बाउंटी मिल सके। तो सबसे पहला प्रिवेंशन है उसका एंटी सीएसआरएफ टोकन लगाओ। तो उससे क्या होता है कि जब भी ये रिक्वेस्ट में एंटी सीएसआरएफ टोकन रहता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो उससे क्या होगा कि जो भी अटैकर है वो मैनिपुलेट तो कर लेगा रिक्वेस्ट को, लेकिन जब भी वो विक्टिम साइड पे जाएगा तो सीएसआरएफ टोकन मैच नहीं होगी, जिसकी वजह से वो रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। और दूसरा है सेम साइड कुकीज। सेम साइड कुकीज मतलब कुकीज के बेस्ड पे वैलिडेशन होना, यानी कि तुम्हारा ऑथेंटिकेशन है वो कुकीज पे स्ट्रांगली बिलीव करना। इससे होगा क्या कि रिक्वेस्ट गई विक्टिम के पास, विक्टिम सेंड भी करता है एग्जाम्पल, तो सेम साइड कुकीज चेक करती है कि ये यही कुकी है जो विक्टिम की जो ऑलरेडी करंट चल रही है। अगर वो नहीं चल रही, यानी कि सेम नहीं हुई, तो वो रिक्वेस्ट को क्लोज कर देगा, या फिर एक्सेस डिनाइड या फिर फॉरबिडन कर देगा। तो सीएसआरएफ का थ्योरी कंप्लीटली हो चुका है। तो आइए हम इसे जानते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फोर्ट्सविगर लैब। तो सबसे पहले हमें एक मेन चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पीपीटी में भी समझाया था, जो है सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी हमेशा ऑथेंटिकेटेड साइड पे ही होती है, यानी कि हमें लॉग्ड इन होने के बाद ही सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉग इन कर लेंगे। तो विनर पासवर्ड इज पीटर, हम इंटरसेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे अभी से। तो लॉग्ड इन, HTTP हिस्ट्री, कुल। अब यहाँ पे ईमेल चेंज की फंक्शनैलिटी है। अभी हमें देखना रहेगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पे किधर सीएसआरएफ टोकन लगा है कि नहीं, सेम साइड कुकीज अप्लाइड है कि नहीं। अगर नहीं रहा तो हम सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं हम आगे के हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ hack@gmail.com। उसके बाद मैं अपडेट ईमेल कर देता हूँ, और हम यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट साइड पे कि पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही थी, और यहाँ पे ईमेल इक्वल टू पैरामीटर था। हम इसे रिपीटर में भेजेंगे ताकि हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। कुल, मैं इसको बड़ा कर दूंगा अभी। रिक्वेस्ट में आप देख सकते हो कि कहीं पे भी सीएसआरएफ टोकन अप्लाइड नहीं किया गया है, यानी कि इस वल्नरेबिलिटी सीएसआरएफ जो वल्नरेबिलिटी है इसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज मेन आती है कि बपसुट प्रोफेशनल हमें एक सीएसआरएफ पीओसी जनरेटर देता है।
बबसूट कम्युनिटी वर्जन नहीं देता, बट डोंट वरी, मेरे पास उसका भी अल्टरनेटिव है जो फ्रीली अवेलेबल है। इस वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि फ्रीली कौन सा CSRF POC जनरेटर है। तो सबसे पहले हम बबसूट प्रोफेशनल की मदद से हम CSRF POC को जनरेट करेंगे। तो राइट क्लिक करना है, एंगेजमेंट टूल्स, जनरेट CSRF POC। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है पोर्ट्सफिगर लैब में कि अटैकर भी मैं हूँ, विक्टिम भी मैं हूँ। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर एक्सपर्ट सर्वर दिया हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि स्टोर, यानी कि जो भी हम एक्सपर्ट जो है हमारा उसे स्टोर करेंगे। उसके बाद डिलीवर एक्सपर्ट टू विक्टिम। अब विक्टिम कोई बैठा नहीं है लैब को क्लिक करने के लिए कि ओके वल्नरेबिलिटी परफॉर्म और लैब सॉल्व हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमें एक ऑटोमेटिक सबमिट स्क्रिप्ट ऐड ऑन करनी रहेगी। तो उसके लिए हम ऑप्शन में जाना रहेगा, इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट। जैसे आप क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको रीजनरेट पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो HTML स्क्रिप्ट तो था ही, लेकिन ऊपर से document.form.submit यानी कि ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो हम इसे कंप्लीटली कॉपी करना रहेगा। ये हमारा POC जनरेट करके आ गया है। कॉपी करने के बाद हमें एक्सपर्ट सर्वर के बॉडी में पेस्ट करना है। एक्सपर्ट सर्वर के बॉडी में पेस्ट करने के बाद हम इसे स्टोर करेंगे। लेकिन याद रहे मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे विक्टिम को परफॉर्म करना है। अब आपने सोचा रहेगा कि वैल्यू इक्वल टू hack@gmail.com है। अब ये तो ऑलरेडी ईमेल यूज हो गई है, तो हमें यहाँ पे दूसरी ईमेल यूज करनी रहेगी, जैसे कि साइबरटिक्स स्टोर। जैसे ये स्टोर हो जाता है, ये प्रॉपरली जो एक्सपर्ट हमने स्टोर करके रखा हुआ है वो हमें विक्टिम को शेयर करना है। जैसे ही ये डिलीवर हो जाएगा तो ये लैब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आउट करना है, ये कैसे हुआ और क्या ऐसे नहीं हुआ, राइट। तो अभी हम आपको एक प्रॉपरली समझाएंगे। ये अटैकर का अकाउंट है जो विनर, हम रिफ्रेश करेंगे तो फिर भी हमारा जो ईमेल आईडी है वो hack@gmail.com है। ठीक है, अब मान लो कि मैं विक्टिम हूँ। ठीक है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ victim@gmail.com। ठीक है, मान लो ये जो अकाउंट है वो विक्टिम का है। ओके, विक्टिम का होने से क्या होगा कि ये साइबरटिक्स लिखा हुआ है ना, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हैकर। ओके, अब व्यू एक्सपर्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप सोचो कि मैं विक्टिम हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर चीज में सबमिट बटन आया। जैसे ही सबमिट बटन आता है, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ उसे, तो मेरा जो ईमेल आईडी है सीधा हैकर बन गया, राइट। तो ये CSRF वल्नरेबिलिटी परफॉर्म हो गई। विक्टिम ने सबमिट पे क्लिक करने से उसका ईमेल आईडी चेंज हो गया। तो ये होती है CSRF वल्नरेबिलिटी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम देखेंगे कि CSRF POC जनरेटर जो फ्रीली अवेलेबल है उसका एक लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसका वर्किंग भी आपको मैं बता देता हूँ। मान लो आपके पास बबसूट कम्युनिटी वर्जन आप यूज कर रहे हो और आप जनरेट CSRF POC का जो फंक्शनलिटी जो बबसूट प्रोवाइड करती है आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। CSRF वल्नरेबिलिटी तो परफॉर्म करनी है आपको, तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है security.love CSRF POC करके है। ये पर्टिकुलर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसकी प्रॉपर वर्किंग देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको मेथड्स आपको पता रहेगा, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट एंड ऑल। तो हमारा जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है जिसे हमें परफॉर्म करना है, जैसे कि हमारा प्रीवियस लैब जो था हम उसका ही एग्जाम्पल लेंगे। तो इस पर्टिकुलर लैब में हमारा रिक्वेस्ट है पोस्ट। तो पोस्ट हम एनकोडिंग देखेगा। अब एनकोडिंग कैसे पता चलेगी, आपका जो कंटेंट टाइप है, कंटेंट टाइप है आपका application/xww फॉर्म URL एनकोडेड, उसका इस पर्टिकुलर आपको एंटर करना है। उसके बाद डेटा, आपका डेटा क्या है पोस्ट रिक्वेस्ट का, यानी कि रिक्वेस्ट की बॉडी। तो ईमेल आईडी इक्वल टू hack@gmail.com, तो आपको वो एंटर करना है। URL कौन सा था आपका, URL आपको डायरेक्टली राइट क्लिक करके कॉपी URL करना है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। डाउनलोड CSRF POC, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आप उसे ओपन कर लेना। तो जो भी ये पर्टिकुलर HTML है वो विक्टिम को सेंड कर देना है, मतलब विक्टिम का जो ब्राउजर है उस पर आपको परफॉर्म करना रहेगा। ये जैसे ही आप HTML परफॉर्म कर दोगे तो आपको सिमिलरली सबमिट बटन आएगा। सबमिट बटन क्लिक करने से CSRF वल्नरेबिलिटी जो है वो एक्सपर्ट हो जाएगी और आपको एक प्रॉपर वल्नरेबिलिटी का POC मिल जाएगा।
सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये CSRF POC जनरेटर काफ़ी सारा बिगनर्स को भी इजीली यूज़ करने को इजीली होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि CSRF वल्नरेबिलिटी होती क्या है। XSS और CSRF के डिफरेंसेस भी आपको क्लियर आउट कर दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो में डाउट्स आते हो तो आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल CSRF POC जनरेटर भी आप एक्सेस करना याद रहे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।